नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत विनय पत्रिका का अध्ययन कर रहे हैं और विनय पत्रिका सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में समावेशित है। विनय पत्रिका के उत्तरार्ध के कुछ पद हैं, उनका अध्ययन हम सतत कर रहे हैं। कल किसी ने एक प्रश्न किया था कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या भेद है। विनय पत्रिका मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती है। तो पहले प्रबंध काव्य क्या है और मुक्तक काव्य क्या है, इस पर हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं और उसके पश्चात पदों के अध्ययन का क्रम जारी रखते हैं। तो जब हम काव्य की बात करते हैं, समूचे वाङ्मय को काव्य की श्रेणी में बांटा जा सकता है और समूचे साहित्य को काव्य की दो कोटियों में हम बांट सकते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो जब हम श्रव्य काव्य की बात करते हैं तो श्रव्य काव्य ये स्वरूप के आधार पर भेद हैं, श्रव्य और दृश्य। तो जब हम श्रव्य काव्य की बात करते हैं तो जिस काव्य का आस्वादन, जिस काव्य का आनंद दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर हम कर सकते हैं, तो सुनकर या पढ़कर जिस काव्य का आनंद लिया जा सकता है वो श्रव्य काव्य की श्रेणी में आता है। तो इसमें साहित्य की तमाम विधाएं आ सकती हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि जिस काव्य का रसास्वादन आँखों से देखकर या अभिनय के माध्यम से किया जा सकता है, वो दृश्य काव्य में आता है। तो इसमें नाटक, एकांकी, गीति, नाट्य जो भी अभिनीत हो सकते हैं, उनका अध्ययन हम दृश्य काव्य के अंतर्गत करते हैं। श्रव्य काव्य के जब हम भेदों को देखते हैं तो वहाँ प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो भेद जान पड़ते हैं। अब जब हम मध्यकालीन काव्य की रचनाओं को पढ़ते हैं या रीतिकाल की या किसी भी कालखंड में, तो वहाँ हम अक्सर कहते हैं अमुक कृति प्रबंध काव्य की है, अमुक कृति मुक्तक काव्य है। तो जब हम कहते हैं कि प्रबंधात्मक ही कृति है, तो इस काव्य भेद में आदि से अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई भी कथा जो है वो क्रमबद्ध रूप में चलती है और उसमें जीवन के विभिन्न प्रसंगों का चित्रण वहाँ पर होता है और इस कथा का क्रम बीच में कहीं भी टूटता नहीं है और बीच बीच में गौण कथाएं, अवान्तर कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। जबकि यदि हम मुक्तक काव्य में देखें तो वहाँ पर किसी प्रकार का पूर्वापर संबंध नहीं होता है। वहाँ पर अनेक जो विषय हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन वो इस प्रकार एक दूसरे से विलग रहते हैं कि कोई कथा वहाँ पर नहीं नजर आती। इसीलिए ये कहा गया है कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य चुने हुए फूलों का गुलदस्ता। तो फूल पृथक पृथक हो सकते हैं, और वहीं जो प्रबंध काव्य है वहाँ पर जो विभिन्न विस्तृत वनस्थली है उसमें एक कथाक्रम चलता रहेगा। तो ये प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य है। प्रबंध काव्य को आप चाहें तो जैसे रामचरितमानस जो है वो प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। रामचरितमानस की बात ले सकते हैं तो रामचरितमानस प्रबंधात्मक कृति है और इसी तरह महाभारत को लिया जा सकता है। लेकिन जब हम मुक्तक काव्य की बात करते हैं तो विनय पत्रिका, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ एक पद दूसरे से विलग है, कोई कथा नहीं चल रही है, लेकिन वहाँ पर जैसे कि माला में मोती पिरो दिए जाते हैं, वैसे एक एक अलग अलग मोती वहाँ पर पिरोया जाता है। बिहारी सतसई भी मुक्तक काव्य की रचना है। ये प्रबंध काव्य में फिर महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद किए जा सकते हैं, मुक्तक काव्य का कोई भेद नहीं है। ये अंतर है प्रबंध और मुक्तक काव्य में। हम विनय पत्रिका के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और 145 पद तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे का जो पद है, हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, तो यदि और ठोर ठोर साहबी होत है ख्याल काल कली केरो, कली का तात्पर्य है कलियुग। तो इस पद में तुलसी अपने निवास के निमित्त जो आश्रय स्थल कौन सा होना चाहिए उसकी खोज कर रहे हैं और खोजते खोजते
उन्हें ये प्रतीत होता है, उन्हें ये लगता है कि श्री राम का ही जो आसरा है वही दृढ़ आश्रय स्थल है। तो जो कवि है वो सभी को छोड़कर इसी आश्रय स्थल पर स्थायी निवास की कामना करता है। तो हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, कि हे श्री राम, मैं सब विधियों से, सब तरह से केवल और केवल आपका दास होना चाहता हूँ, कि मैं सभी विधियों से, सभी प्रकार से केवल और केवल आपका दास होना चाहता हूँ। अपने आराध्य को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं सभी दृष्टियों से आपका सेवक बनना चाहता हूँ। ठोर ठोर साहबी होत है ख्याल काल कली केरो, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ तो स्थान स्थान पर साहबी होती है, अर्थात जो अन्य लोग हैं, अन्य तत्वों की, यहाँ पर अनेक लोगों की, अनेक तत्वों की क्या बनी हुई है, साहबी अर्थात प्रभुता बनी हुई है। ख्याल काल कली केरो, काल कली केरो, कवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर स्थल स्थल पर अन्य तत्वों की प्रभुता बनी हुई है, और ये मैं सोचता हूँ तो ये निश्चय ही मुझे कलयुग का परिणाम लगता है कि यहाँ केवल आपको छोड़कर अन्य तत्वों की साहबी अर्थात प्रभुता बनी हुई है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थल स्थल पर अनेक छोटे छोटे स्वामियों का स्वामित्व है, प्रभुता या स्वामित्व, और छोटे छोटे वो लोग कौन है, इंद्रियों के जो विषय हैं, वासनाओं के जो विषय हैं, उनकी साहबी यहाँ पर होती रहती है, उनकी प्रभुता यहाँ पर चलती रहती है, उनका स्वामित्व चलता रहता है। अतः उन्हें छोड़कर आपके नियंत्रण में जीवन व्यतीत करना ही मुझे ठीक प्रतीत हो रहा है, और निश्चय ही मैं ये सोचता हूँ ये कलयुग का प्रभाव है कि आपको छोड़कर अन्य छोटे छोटे स्वामियों का स्वामित्व यहाँ चलता रहता है। काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गन घेरो, हो न कबूलत बांधी के मोल करत करेरो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे तो काल कर्म और इंद्रियों के विषयों रूपी ग्राहकों ने घेर रखा है। गाहक गण, तो ग्राहकों ने घेर रखा है, और कौन से ग्राहक हैं, काल कर्म और इंद्रियों के विषय रूपी ग्राहक गणों ने मुझे घेर रखा है। हो न कबूलत बांधी के मोल करत करेरो, वे सब मुझे बांध कर मेरा मूल्य निर्धारित करते हैं। हो न कबूलत, लेकिन मैं कबूल नहीं करता हूँ, बिकने वाले दास के रूप में मैं उनके मूल्यों को स्वीकार नहीं करता हूँ, और मैं इनकी दास्ता स्वीकार नहीं करता हूँ, तो भी ये मिलकर मुझे बांध लेते हैं और बड़े दामों में बेचने को तैयार रहते हैं। अर्थात बड़े दामों में बेचना, मोल करना, अर्थात मुझे और भी अधिक आकर्षण देने को ये जो तत्व हैं ये मुझे तैयार रहते हैं। बंदी छोर तेरो नाम है बिरुदित बड़ेरो, तो यहाँ पर आपका नाम जो है बंदी छोर अर्थात बंधनों से मुक्त करने वाला है। आपका नाम बंधनों से मुक्त करने वाला है, और बिरुदित बड़ेरो, और आपका ये जो यश है, ये जो बड़प्पन है, ये सर्वत्र व्याप्त है, इसे हर कोई जानता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो नाम है, हे ईश्वर, आपका जो नाम है वो बंधनों से मुक्त करने वाला है, और आपके इन यशस्वी कार्यों का जो वर्णन है वो सर्वत्र फैला हुआ है। अर्थात पतितों का जो उद्धार करने की आपकी भावना है उसकी कीर्ति बहुत अधिक महान है। मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो, और जब मैंने उन्हें बताया कि श्री राम मुझे खरीद चुके हैं या मैं श्री राम के हाथों बिक चुका हूं, तो वे छल भरी प्रीति दिखाते हुए मेरे हृदय में निवास स्थान मांगते हैं ताकि मुझे आपके प्रेम से वो डिगा सके। तो जब मैंने उन्हें कहा कि
मैं तो श्री राम की दास्तां स्वीकार कर चुका हूँ। तो वो मेरे हृदय में स्थान पाने के लिए कहने लगे, छल की बात करने लगे कि मैं अत्यंत यहाँ पर वो जब मैं कहो की बात कर रहे हैं तो अपनी दुविधापूर्ण स्थिति बता रहे हैं। यदि इनको मैं अपने हृदय में बिठा लूँगा तो ऐसा करना आपके प्रति मेरी कृतज्ञता का ही परिचायक होगा और ऐसा मैं करना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं तो राम के हाथों बिक चुका हूँ। नाम ओट अब लगी बच्यो, मलजुग जग जेरो, अब गरीब जन पोषिए, पाई बो न हेरो। तो आपके नाम की ओट के सहारे ही मैं अब तक बचा हुआ हूँ। मलयुग जग जेरो, लेकिन ये जो कलयुग है, ये जो ऐषणाओं का युग है, ये मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। जेरो अर्थात सता रहा है, अत्यंत मुझे परेशान कर रहा है। अब गरीब जन पोषिए, पाई बो न हेरो। तो अब इस निर्धन की, इस दास की रक्षा कर लीजिए, नहीं तो ये मुझे गायब कर देंगे और फिर मुझे आप हेरो अर्थात खोजने पर भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कलयुग का भय सता रहा है तुलसी को और वो कह रहे हैं कि यदि आपके नाम की ओट नहीं होती, आपके नाम का सहारा नहीं होता, तो मैं भी कब का ही इन ग्राहकों के हाथ बिक जाता। इसलिए अब आप मुझे पोषिए, अब आप मुझे पालिए, नहीं तो ढूंढने पर भी आपको ये गरीब दास तुलसी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। अर्थात जब तुलसी राम के ही दास नहीं रहे तो वो विषय वासनाओं के दास बन जाएंगे और फिर तुलसी के रूप में तुलसी नहीं मिलेंगे। जेहि कोतक बक खग स्वान को प्रभु न्याब निबेरो, तेहि कौतुक कहिए कृपालु, तुलसी है मेरो। तो हे प्रभु, आपने जिस कौतुक से पक्षी तथा कुत्ते का फैसला लिया, अंतरकथाएं हैं, उसी कौतुक से, उसी आश्चर्य से यह भी कह दीजिए कि तुलसी जो है ये मेरा है, ये मेरा दास है। तो आपने जिस कौतुक से बगुले, पक्षी और कुत्ते को न्याय दिया, उसी प्रकार हे श्री राम कृपा करके यह भी कह दीजिए कि तुलसीदास मेरा है। यदि आपने ये कह दिया तो कलयुग का मुझ पर कोई भी वश नहीं चलेगा। तो यहाँ पर तुलसी ने विनय से प्रार्थना की है और जब हम इन अंतिम पंक्तियों में देखते हैं तो यहाँ दो अंतर कथाएं हैं, जिसमें एक उल्लू के संदर्भ में है और एक स्वान अर्थात कुत्ते के संबंध में है। तो यदि उल्लू की कथा को देखें तो प्राचीन काल में एक उल्लू और गिद्ध जो थे वो एक ही पेड़ पर रहा करते थे और एक दिन गिद्ध के मन में लोभ आ जाता है और वो सोचता है कि उल्लू इस पेड़ पर क्यों है, इस वृक्ष पे क्यों है, मैं ही इस सारे वृक्ष पर अपना आधिपत्य कर लेता हूँ। तो वहां उसने वो उल्लू को कहता है कि ये स्थान खाली कर दो, ये वृक्ष तो मेरा है। लेकिन दोनों लड़ने लगे और अंततः न्याय के लिए वो श्री राम के दरबार में उपस्थित रहे और श्री राम दोनों से पूछते हैं, वो उल्लू से भी पूछते हैं और वो गिद्ध से भी पूछते हैं कि बताओ तुम इस पेड़ पर कब कब से रह रहे हो। तो गिद्ध कहता है कि हे राम, मैं तो यहाँ उस दिन से रहता हूँ जबकि सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और इसके विपरीत उल्लू कहता है कि मैं तो इस वृक्ष पर तभी से रहता हूँ जब से इस वृक्ष का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि श्री राम ने तभी न्याय करके उल्लू को उस वृक्ष पर रहने का अधिकार दे दिया। इसी तरह जब स्वान की बात की जाए तो एक बार एक कुत्ता श्री राम के दरबार में उपस्थित होता है और वो कहता है कि हे राम, मुझे एक ब्राह्मण ने मारा है, कृपया उसे उचित दंड दीजिए। तो श्री राम जब ब्राह्मण को बुलाते हैं और कुत्ते को मारने का कारण पूछते हैं तो ब्राह्मण के पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहता और जो राम है वो ब्राह्मण को दंडित करने में संकोच दंडित करने में संकोच कर रहे होते हैं क्योंकि वो विप्रद्रोही नहीं बनना चाहते। तो कुत्ता जो है वो राम को इस धर्म संकट से मुक्त करते हुए सुझाता है कि हे राम, आप इस ब्राह्मण को कालिंजर मठ का महंत बना दे। और जब राम इसका कारण पूछते हैं तो बताते हैं कि मैं इस योनि में आने से पूर्व में उसी कालिंजर मठ का महंत था और इसी कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का रूप धारण करने पड़ा है। तो वहां पर इतने जो
कलयुग के कर्म होते हैं कि ये खुद ही इसके लिए एक सजा हो जाएगी। तो यदि आप इस ब्राह्मण को भी ये वरदान दे देंगे तो आपको विप्रदोह का पाप नहीं लगेगा। तो ये कुछ कथाएं हैं जो यहाँ पर आई है। यदि इसका अ, हम कलात्मक पक्ष देखें तो काल कर्म इंद्रिय, जब हम इस पद को देखते हैं तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। रावरो चाहत भयो चेरो, पद मैत्री यहाँ पर आई है। ख्यात ख्याल काल, जब यदि देखें यहाँ पे भी पद मैत्री अलंकार है। ठोर ठोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसी तरह राम रावरो काल करी काल कर्म, इन सब में छेकानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे जो पद है उसमें तुलसी कह रहे हैं, कृपा सिंधु ताते रहो निसिदिन मन मारे, महाराज लाज आपुही निज जांग उघारे। तो इस पद में कवि अपने जीवन के साथी संगियों के रूप में कामादि की चर्चा कर रहे हैं। वैसे साथी हैं जो साथ रहकर दगाबाजी करते हैं, तो इसलिए वो इन धोखेबाज साथियों से तुलसी मुक्त होना चाहते हैं। तो कृपा सिंधु ताते रहो निसिदिन मन मारे, कि हे कृपा सिंधु, इसलिए मैं विश्वस्त भाव से रात दिन मन मारे निवास करता हूं कि हे महाराज, लाज आप ही निज जांग उगारे, कि अपनी जांग उघर जाने से अपनी मर्यादा समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही आप को यदि निर्वस्त्र करने में लज्जा का अनुभव होता है, तो यही कारण है कि मैं आपके सामने स्वयं ही अपने पापों का वर्णन करूंगा, तो निश्चय ही इससे मैं मुझे स्वयं ही लज्जित होना पड़ेगा और इस तरह मैं मुझ में मेरे अहंकार का भी नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं दिन रात मन को मार कर मैं निवास करता हूँ और अपनी बातें, अपने पाप का उल्लेख मैं स्वयं करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी जांग उगाड़ने में संकोच ना करता हो, लेकिन मैं आपके सामने अपने पाप कर्मों का जो वर्णन है वो स्वयं करता हूँ। मिले रहे मारियो चहे कामाधि संगाती, मोह बिनु रहे ना मेरिए जारे छल छाती। तो वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, काम क्रोध आदि साथी जो हैं वो एक दूसरे से मिले रहते हैं और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो मुझे मारना चाहते हैं। ये काम आदि जो साथी हैं वो मुझ पर संघात करना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। मोह बिनु रहे न मेरी ये जारे छल छाती। तो ये प्रत्यक्ष रूप से तो मुझसे मिलते रहते हैं, किंतु भीतर से ये मेरे ही शत्रु है और ये मेरे प्राण लेना चाहते हैं। और ये ऐसे शत्रु हैं जो मेरे बिना रह भी नहीं पाते हैं, मेरे भीतर रहते हैं और मेरे बिना रहना भी नहीं चाहते। पर ये भी सत्य है कि शत्रु मेरे साथ छल कपट करते हुए मेरी ही छाती जला रहे हैं, मेरा ही हृदय जला रहे हैं, मुझे ही दिन रात जलाते रहते हैं। तो ये मुझ बिन रहते भी नहीं हैं। बसत ही ये हित जानी में, तो अपने हृदय में बसने के कारण मैं उन्हें अपना हितैषी समझकर मैंने उनकी सभी रुचियों की, सभी इच्छाओं की पालना की, पूर्ति की। कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली, किंतु मूर्ख और कुमार्गी कर्म ने मुझे कथक नृत्य करने वाले का दंड बना दिया और उसी के सहारे मुझे नाचना पड़ रहा है। तो हे प्रभु, इन्होंने मेरा तनिक ध्यान नहीं रखा, लेकिन मुझे कथक नृत्य की लड़की जैसा बना रखा है, जैसे कि या फिर लकड़ी जैसा बना रखा है। जैसे कथक की लकड़ी के इशारों पर नाचने वाला नाचता रहता है, उसी प्रकार मैं भी इन शत्रुओं, काम क्रोध आदि के इशारों पर, इनकी कुचालों पर निरंतर नाचता रहता हूँ। तो मुझे कथक नृत्य करने वाले का दंड बना दिया है, जो उस दंड के इशारे पर जो नाचता रहता है, उसी प्रकार मैं भी इनके इशारे पर नाच रहा हूँ। देखी सुनी न आजु लो अपनायती ऐसी, करही सबे सिर मेरे ही फिरी परे अनेशी। तो कभी भी ऐसी अपनायती, कभी ऐसा दास्ता मैंने देखी नहीं है और न सुनी है
कि मैं इन शत्रुओं का मैं दास हो गया हूँ, लेकिन ये काम, मद, मोह आदि कर्म तो अपने आप करते हैं, किंतु उनकी बुराई जो है वो मेरे सिर पर ही आकर थोप देते हैं। तो तात्पर्य यह है कि कुवासनाओं और कुवृत्तियों के दुष्परिणाम तो मुझे ही भोगने पड़ते हैं और ये सभी मुक्त हो जाते हैं। तो आज तक मैंने इस प्रकार का अपनायत नहीं देखा कि सभी मेरे ऊपर दायित्व डालकर कार्य करते हैं और फिर ही परे अनेसी और फिर विपरीत हो जाते हैं, अर्थात उनका दंड केवल और केवल मुझे भोगना पड़ता है। बड़े अलेखी लखी परे परिहरे ना जाही, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। तो तुलसी कह रहे हैं कि मैं इन सभी कारणों से असमंजस की स्थिति में पड़ता जा रहा हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरी बाह थाम कर मेरा उद्धार कर दीजिए। तो मैं बेहिसाब बड़े अलेखी लखी परे परिहरी ना जाई, तो ये सभी बेहिसाब अस्थिर दिखाई देते हैं और परिहरे ना जाई और छोड़ देने पर भी मुझे छोड़कर नहीं जाते हैं। तो मैं इसी दुविधा में फंसा हुआ हूं कि क्या करें। तो इस स्थिति में हे नाथ, मेरी बाह थाम कर आप सहारा दीजिए। बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को। तो मैं बलि जा रहा हूं, एक बार तो इस दास के मन के इस कौतुक को देख लीजिए। अनायास मिट जाई गो संकट तुलसी को। तो तुलसी कहते हैं कि आपके एक बार देख लेने से ही मेरा संकट जो है वो अनायास मिट जाएगा। तो कह रहे हैं स्वामी, मैं आपको बलिहारी जाता हूं, एक बार तो इस जीव के हृदय के इस कौतुक को देख लीजिए। तुलसी कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि एक बार भी आपने अपने भक्त के हृदय को या इसकी इस मनस्थिति को देख लिया तो उसके जो सारे संकट हैं वो अनायास ही मिट जाएंगे। तो तुलसी अपने आराध्य के समक्ष अपनी मनोव्यथा को व्यक्त कर रहे हैं और उसके जो कष्ट है उसके निवारण की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ आदि को अपनी बाल्यावस्था का साथी बताया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सभी धोखेबाज हैं। और तो एक उचित अभिभावक के रूप में यदि आपका आश्रय मिलता है तो ये मुझे छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं तो निरंतर धोखा देते रहेंगे। यदि इस पद में देखें तो निज जांग उघारे की बात यदि कहा जाए और दूसरी कथक को दंड यदि कहा जाए तो ये दोनों मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और मन मारे छल छाती की बात यदि करें तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार आया है। इसी तरह महाराज लाज में यदि देखें तो पद मैत्री का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो ये विनय पत्रिका के पद हैं। आगे के पदों पर हम अध्ययन जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।